साइकेट्रिक में अपन बात करेंगे एक चाइल्डहुड डिसऑर्डर के बारे में जिसको बोला जाता है ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक चाइल्डहुड डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो एक जगह अटेंशन नहीं दे पाते और हाइपर एक्टिव रहते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है अटेंशन डेफिसिट। यानी अटेंशन का क्या होना, डेफिसिट हो जाना, कम हो जाना, और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और उसके साथ ही वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट। मतलब एक जगह पे ध्यान नहीं लगा पाते और इधर उधर भागते रहते हैं, वो है हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो अपन बात करेंगे आज ADHD के बारे में। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज अ परसिस्टेंट पैटर्न। परसिस्टेंट मतलब एक ऐसा ही पैटर्न होता है जो बार बार ये करते रहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, इन अटेंशन मतलब एक जगह ये अटेंशन नहीं दे पाते। दूसरा और साथ में होता है हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिव रहते हैं। अगर उनको कुछ आधा काम बोला जाए उससे पहले वो काम शुरू कर देंगे, वो सारी चीजें। मोर फ्रिक्वेंट एंड सीवियर देन नॉर्मल चिल्ड्रन। और जब इन अटेंशन और हाइपर एक्टिविटी नॉर्मल बच्चों के एवज में इनके पास क्या होती है, बहुत सीवियर होती है। सीवियर मतलब ये जब छोटा बच्चा होता है तो उनको बोल के ये काम करवा सकते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे क्या होंगे, उसके ऊपर फोकस ही नहीं कर पाएंगे और हाइपर एक्टिव रहेंगे देन दी नॉर्मल चिल्ड्रंस। तो उसी को बोला जाता है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये भी एक न्यूरो बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो उसके नर्वस सिस्टम और उसकी बायोलॉजी से रिलेटेड है, उसकी वजह से ये हुआ है। जिसमें क्या होता है, इनएप्रोप्रिएट अटेंशन। इनएप्रोप्रिएट अटेंशन रहता है कि वो एक जगह पे अटेंशन नहीं दे पाएगा। कभी अगर उससे बात करेंगे या खाना खिलाएंगे तो कभी उधर ध्यान रहेगा, कभी उधर ध्यान रहेगा, एक जगह खाने पे ध्यान नहीं देगा, खाना खाते खाते उठ के कुछ और काम करना शुरू कर देगा, फिर उसको पीछे पीछे जाकर के आप उसको खाना खिलाओ, एंगेज करके खाना खिलाओ, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। इंपल्सिवनेस एंड हाइपर एक्टिव। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपल्सिव, यानी हर थोड़ी देर में कभी ये काम कर रहे, कभी उसकी तरफ ध्यान दिया, कभी इस खिलौने से खेल रहा तो उसे छीन लिया तो वो उसकी तरफ चला जाएगा। तो जिस तरफ उसका मुंह होगा वो उस तरफ काम करना शुरू कर देगा, उसके ऊपर फोकस लगाएगा और हाइपर एक्टिव रहते हैं। ये ऐसे बच्चे कभी थकते नहीं है, काम करते ही रहते हैं। 1.7% ऑफ प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन के अंदर क्या पाया जाता है, ADHD। या टोटल जो प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन है उसके अंदर 1.7% जो बच्चे होते हैं वो ADHD से अफेक्टेड रहते हैं। और 4 टाइम मोर इन बॉयज देन गर्ल्स। यानी लड़कियों के अंदर अगर 100 में से अगर 25% अगर चांसेस है कि 100 में से 25 लड़के अगर इससे अफेक्ट होगी तो बाकी क्या अगर तो लड़के 100%, यानी 100 बच्चे इसके ऊपर अफेक्ट रहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। इटियोलॉजिकल देखें तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर ज्यादा पाया जाता है देन दी डाइजाइगोटिक ट्विंस। फर्स्ट लेवल ऑफ डोपामिन इन डिक्रीज लेवल ऑफ डोपामिन एंड न्यूरोएपिनेफ्रिन भी देखा गया है। यानी ADHD का कोज ये भी है कि जो डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है उनका लेवल कम होता है, उसकी वजह से भी ये बच्चे हाइपर एक्टिव रहते हैं। पेरेंटल एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स। यानी जो बच्चे के पेरेंट्स है वो किसी टॉक्सिन से क्या होंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। जैसे रेडिएशन हुआ, ज्यादा अल्कोहल लिया, ज्यादा अगर लिथियम अगर कोई ड्रग चल रही है, टॉक्सिसिटी, ऐसी कोई भी चीज जो उसके ऊपर टॉक्सिसिटी कर रही है, और उनकी जो बच्चे पैदा होंगे वो क्या करेंगे, ADHD से संक्रमित हो सकते हैं। संक्रमित तो नहीं बोल सकते, अफेक्टेड हो सकते हैं। प्री मैच्योरिटी, ऐसे बच्चे अगर उनके अंदर अगर जैसे कोई बच्चा अगर 7 महीनों में पैदा हो गया, 6 महीनों में, 9 महीनों में नहीं होकर के 8 महीनों में हो गया, तो प्री मैच्योरिटी भी इसका मेन कारण है। फीटल डिस्ट्रेस, इतना ज्यादा तनाव होना बच्चे के ऊपर इन द वूम, तो वो भी ये कारण है। लॉन्ग लेबर एस्पेक्सिया, कभी कभार क्या होता है कि बच्चे का सिर बड़ा होने की वजह से लेबर में टाइम लगता है या लेबर पीरियड बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से बच्चे के अंदर एस्पेक्सिया हो सकता है और ये कोज कर सकता है ADHD। लो एप्गार स्कोरिंग, पता लगाने का ये तरीका है कि जब अपन बच्चों की एप्गारिंग स्कोरिंग करते हैं तो वो क्या है, उसकी कम आएगी। पोस्टनेटल इन्फेक्शन, डिलीवरी के बाद में क्या होना, बच्चे के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, वो भी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या है, एबनॉर्मल तरीके से क्या होना, विकसित होना, क्योंकि अगर बच्चा 7 महीने का है तो कहीं ना कहीं उसके नर्वस सिस्टम के ऊपर भी अफेक्ट करेगा और वो सारी चीजें इसके अंदर अफेक्ट करने लायक होगी। एंड ट्रोमा, पोस्टनेटल, कभी बच्चा डिलीवरी के दौरान नर्स के हाथ से गिर गया, डॉक्टर के हाथ से गिर गया, बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया, कोई उसके ऊपर आके सडनली बैठ गया, तो बहुत सारी चीजें होती है, वो सारे लुढ़कते हुए कहीं नीचे गिर गया, ये भी कारण माने गए हैं। फूड एडिटिव्स, यहाँ पे ये चीज रखने की आज ध्यान रखने के लायक है, क्योंकि
कि आजकल लोग क्या करते हैं, फूड एडिटिव्स बहुत खाते हैं, यानी ऐसी चीजें जो खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए अपन डालते हैं लेकिन उनकी टॉक्सिन्स ज्यादा है, बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट करते हैं। तो फूड एडिटिव्स जो बाहर वाले जंक फूड है उनके अंदर कलरिंग, आजकल देखिए मिठाइयों में अपन कलर डालते हैं जिसकी वजह से क्या वो खूबसूरत दिखे और उसकी वजह से आपके अंदर लालच आए और आप उन चीजों खाए, उसकी वजह से भी होगा। जैसे अलग अलग कलर की मिठाई तो फूड कलरिंग भी कहीं ना कहीं ये कोज करती है। और पर्सपेक्टिव्स है शुगर, यहाँ पे शुगर को भी बोला गया क्योंकि शुगर का अगर काम देखें, अगर कोई मदर फादर या फिर बच्चा अगर बहुत ज्यादा शुगर खा रहा है तो क्या एटीपी कोज कर रहा है, डायरेक्ट ग्लूकोज ले रहा है, और जब डायरेक्ट ग्लूकोज लेगा तो क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर शुगर होगा और बच्चा क्या हो जाएगा, हाइपर एक्टिविटी रहेगा और बच्चों में अटेंशन डेफिसिट तो रहता ही है। इमोशनल डिप्रीवेशन, बच्चों को हमेशा तनावपूर्ण स्थिति में रखते हुए उनको कभी साइड में किया कभी कुछ उसको अफेक्ट किया तो ये भी कहीं ना कहीं कोज करता है। और तनाव स्ट्रेस ये भी इसके अंदर आता है। बात करेंगे आगे फैमिली प्रॉब्लम की। अगर किसी के बच्चे के अगर घर में फैमिली प्रॉब्लम है वो उसको देख देख के भी क्या हो जाएगा, उसको इग्नोरिंग करने की वजह से और ये चीजें उसके अंदर देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं ये कॉज करता है फैमिली प्रॉब्लम कि अगर फैमिली में अगर तनाव है तो वो बच्चे के बिहेव के ऊपर अफेक्ट करेगा। ड्रग एक्सपोजर इन यूट्रो, जब बच्चा क्या वूम में रहता है, एक तरह का भ्रूण बना रहता है, तब क्या होता है, अगर ज्यादातर ड्रग अगर उसकी पेरेंट्स ले रहे हैं किसी बीमारी की वजह से तो उससे ज्यादा एक्सपोज हो रहा है तो उसकी वजह से भी एडीएचडी हो सकता है। बर्थ कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं, लो बर्थ वेट और लेड पॉइजनिंग। अभी देखा नहीं था अपन ने, मैगी और दूसरे सब्सटेंस के अंदर लीड की वजह से उनको क्या किया गया, बाइकआउट किया, लेकिन फिर से उन्होंने उनका लेवल नॉर्मल किया, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर ये भी डिसऑर्डर कोज करता है। अब अपन बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, ऐसे बच्चों के लक्षण कैसे होंगे, तो वो है ऐसे बच्चे सेंसिटिव होंगे टू नॉइस या वॉइस, यानी बहुत ज्यादा अगर कहीं पे भी एनवायरमेंटल चेंज हुआ, बहुत ज्यादा अगर चिल्लाने की आवाज आई, वो सारी चीजें तो वो भी कोज होगी। ज्यादा लाइटनिंग के अंदर अगर चेंजेस आया तो भी होगा। टेम्परेचर अगर सडनली एनवायरमेंट का बढ़ गया तो भी चेंज आएगा। कुल मिला के उनके आसपास अगर जो व्यवहार है या जो एनवायरमेंट है उसमें थोड़ा सा भी चेंज आया तो वो क्या होंगे, ये चेंज हो जाएंगे। स्लीप लिटिल, ऐसे लोग बच्चे क्या करते हैं, बहुत कम सोते हैं और भागादौड़ी ज्यादा होती है। कोऑर्डिनेशन डेफिसिट इनके अंदर देखने को मिलता है। कोऑर्डिनेशन डेफिसिट का मतलब उनके अंदर क्या होगा, वो एक जगह अपना कोई दो कामों को एक साथ डेफिसिट नहीं कर पाएंगे, यानी चला नहीं पाएंगे और उनके अंदर डेफिसिट देखने को मिलेगा। स्लीप लिटिल, ऐसे बच्चे होते हैं बहुत कम सोते हैं। शॉर्ट टर्म अटेंशन और इजीली डिस्ट्रैक्ट, अगर उनको वो एक जगह पे बहुत कम ध्यान देंगे और जल्दी डिस्ट्रैक्ट इजीली हो जाएंगे। फेलियर टू कंप्लीट टास्क, जब वो एक जगह पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, वो उनका टास्क कंप्लीट नहीं होगा और उसी को बोलेंगे फेलियर टू कंप्लीट टास्क। इम्पल्सिविटी अपन ने यहाँ पे बात कर दी, वही होगा। मेमोरी एंड थिंकिंग डेफिसिट, ऐसे बच्चों की याददाश्त और उनकी थिंकिंग पे क्या है, बहुत ज्यादा इफेक्ट रहेगा, इसकी वजह से वो एक जगह फोकस नहीं कर पाते। स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटीज, जो स्पेसिफिक लर्निंग एबिलिटीज है उनके अंदर क्या होगी, वो बिल्कुल नहीं होगी। वो कोई एक फिक्स या स्पेसिफिक जहां पर कॉन्सेंट्रेट करके उसको सीखना है वो नहीं सीख पाएंगे। अगर इन स्कूल डेज की बात करें तो ऐसे बच्चे सिर्फ शुरुआत के 2 सवालों के जवाब देंगे, बाकी में साइलेंट हो जाएंगे क्योंकि बार बार एक ही एक्टिविटी पे उनका ध्यान नहीं जाता। अनएबल टू वेट टू कोल्ड रेस्पॉन्ड बिफोर अदर, ऐसे बच्चे होते हैं वो क्या है, अपना वेट, उनसे क्या बोलते हैं, वेट नहीं होता कि कब मेरा नंबर आए कब मैं करूं, और ऐसे बच्चे क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड, कुछ पूछने से पहले ही रिस्पॉन्ड कर देते हैं और किसी और के बोलने से पहले खुद जवाब दे ही शुरू कर देते हैं। डिफिकल्टी टू वेटिंग ऑफ टर्न इन गेम, ऐसे बच्चे जब उनका नंबर आएगा तो वो खुद का वेट नहीं करेंगे, वो कहेंगे नहीं पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं खेलूंगा, वो सारी चीजें। तो ये तो स्कूल डेज की हो गई। अब बात करेंगे होम, घर में उनका व्यवहार कैसा होगा, एक्सप्लोसिव मतलब चिल्लाए मार दाड़ वाला, वो सारी चीजें। इरिटेटिव, इससे पेरेंट्स इरिटेट होंगे ही। इजीली सेट ऑफ, ऐसे बच्चों का मूड पता नहीं लगता कि अगर आपने उसके ऊपर खिलखिला के ज्यादा हंस दिया तो भी वो गुस्सा मान जाएंगे, डांट दिया तो भी गुस्सा मान जाएंगे। अनप्रिडिक्टेबल मूड, ऐसे बच्चों का मूड कैसा होता है वो पता ही नहीं चलता। और अनएबल टू डिले मोर टॉकेटिव, यानी ऐसे लोग वेट नहीं कर सकते, डिले नहीं करेंगे, वो काम जल्दी जल्दी शुरू कर देंगे, उनको काम बस कंप्लीट करना चाहिए कैसे भी हो, रिजल्ट पॉजिटिव आए नेगेटिव उनको कुछ लेना देना नहीं। और मोर टॉकेटिव, बहुत बातूनी होते हैं। एंगेज इन फिजिकल डेंजरस एक्ट, ऐसे बच्चे होते हैं वो क्या है, फिजिकल डेंजरस एक्टिविटी में बहुत ज्यादा एंगेज रहते हैं, जैसे कि सड़क के इधर उधर बिना देखे ही स्पीड से दौड़ जाना, तीखी नुकीली चीजों के साथ खेलना, वो सारी इसमें देखने को
मिलती है। अब अपन बात करेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में, यानी ADHD का डायग्नोसिस क्या है। तो वो है कंप्लीट मेडिकल चेकअप करवाना होगा, यानी पूरे जितने भी जांच है वो सारी की सारी इसमें करवाई जाएगी, जिससे पता लगेगा कि इसके अंदर कौन सी एब्नॉर्मलिटीज है और किसकी वजह से है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा विद हियरिंग एंड विजन, यानी उसकी हियरिंग कैसी है और साथ ही साथ उसकी विजनिंग, यानी उसके आंखों की साइड्स कैसी हो। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इसके अंदर सारे के सारे किए जाएंगे। साइकेट्रिक असेसमेंट किया जाएगा ताकि साइकेट्रिक जो डिसऑर्डर है, इसके अलावा और भी कोई डिसऑर्डर तो उसके साथ में नहीं है, तो उसका पता लगाने के लिए। एकेडमिक अचीवमेंट असेसमेंट, यानी जब ये बच्चा पढ़ाई कर रहा है, स्कूल जाता, तब उसने कौन कौन सी जगह पे या कैसे कैसे इसने कौन सी चीज सीखी, कौन सी एज में, उसका भी पता इससे लगाया जाएगा। पेरेंटल हिस्ट्री, जो पेरेंट्स बताएंगे कि हाँ जब ये गेस्टेशन पीरियड में थे या फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड या थर्ड में इसके मदर या पेरेंट के साथ क्या हुआ, जो अपने एटियोलॉजी पढ़ी है उसी के भी आप में डाटा लेंगे। अर्ली डेवलपमेंटल हिस्ट्री, यानी जब ये शुरुआत में था तो इसकी मेंटल हिस्ट्री क्या थी, ये किस तरीके से बिहेव करता था, वो सारी चीजें। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन डाटा फ्रॉम टीचर एंड पेरेंट्स, यानी जब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन डाटा, क्योंकि बच्चा या तो स्कूल या पेरेंट्स, दो ऐसी चाइल्डहुड एज के अंदर वो या तो घर पे रहता है या स्कूल पे रहता है, तो स्कूल में टीचर्स और उसके साथ वाले बच्चे और घर पे उसके पेरेंट्स या उसके रिलेटिव जो भी उनसे डाटा लेंगे, जिससे पता लगेगा कि ये चीजें इनके साथ हो रही है और उसी से अपन आइडेंटिफाई करेंगे। जो ट्रीटमेंट की बात है, तो पहले साइकोफार्माकोलॉजी जो सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग्स है, ताकि उसका सीएनएस डेवलप हो, क्योंकि एडीएचडी किसके डेफिसिट की वजह से हो रहा है, सीएनएस में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से। डेक्स्ट्रोएम्फेटामिन, मिथाइल फेनिडेट और पेमोलिन, ये ड्रग्स दी जाती है ताकि सीएनएस स्टिमुलेंट हो या सीएनएस उसका अच्छी तरीके से काम करे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ट्राइसिलिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग भी देंगे ताकि वो डिप्रेशन में ना आए। एंटी साइकोट्रिक ड्रग दी जाएंगी और स्पेसिफिक सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स भी इसके अंदर दिए जाएंगे और क्लोनिडीन दी जाती है। और साइकोलॉजिकल अगर थेरेपीज की बात करें तो साइकोलॉजिकल थेरेपीज के अंदर इसके अंदर दिया जाएगा बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, क्योंकि बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है हाइपर एक्टिवेट होने की वजह से, अटेंशन डेफिसिट होने की वजह से, तो बिहेवियर को किस तरीके से बढ़ाया जाएगा वो सारी चीजें इसके अंदर बताई जाती है। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी इसको दी जाएगी और सोशल स्कूल ट्रेनिंग कि किस तरीके से बच्चों के साथ बैठना है, किस तरीके से उनके साथ एडजस्ट होना है, वो सारी इसके अंदर सिखाई जाती है। और साथ में फैमिली एजुकेशन, क्योंकि बच्चा ज्यादातर क्या टाइम कहाँ स्पेंड करेगा, घर पे करेगा, तो घर वालों को पता होना चाहिए कि बच्चे के अंदर अगर ये सिम्टम आए तो किस तरीके से उसको काम करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, आपको खुद को इरिटेट नहीं होना है। तो यहाँ पे अपन ने सारा देख लिया अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी के साइन एंड सिम्टम और सारी की सारी चीजें।